हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा क्लास है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट, म्यू टेस्ट और उनके एप्लीकेशंस के ऊपर। ओके, उनके एप्लीकेशंस के ऊपर। तो ये है एनालिसिस कोर्स का पार्ट 41। इससे पहले हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का 2 और पार्ट कवर किया है। इस वीडियो पे आने से पहले उसे जरूर देखें। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज अ कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ये क्या है, ये हम लोग समझते हैं। इसका 2 फॉर्म है, एक ट्रेडिशनल फॉर्म है और एक लिमिट फॉर्म है। ठीक है, इसमें हम लोग स्टेटमेंट ही कवर करेंगे, स्टेटमेंट एंड एप्लीकेशन ही कवर करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है। ठीक है, सो लेट लेफ्ट हैंड पॉइंट ए be the only point of infinite discontinuity. Be the only point of infinite discontinuity of the function f and g which are both integrable on a plus epsilon to b for all epsilon satisfying epsilon is greater than 0 and less than b minus and उसके साथ ही साथ and fx is greater than 0 and is less than or equal to k into gx for all x belong to open a closed p where k is greater than 0 then कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, 2 चीज बोलता है। पहला चीज, ठीक है, अगर ये बड़ा इंटीग्रल gx कन्वर्जेंट हुआ तो छोटा इंटीग्रल उससे fx भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर a to b इंटीग्रेशन gx dx अगर ये कन्वर्जेंट है, दैट मीन्स इससे छोटा इंटीग्रेशन a to b fx dx ये भी कन्वर्जेंट होगा। क्लियर। दूसरा चीज, अगर छोटा इंटीग्रल मतलब ये इंटीग्रेशन a to b fx dx अगर ये डाइवर्जेंट है तो इससे बड़ा इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन a to b fx dx ये अगर डाइवर्जेंट है दिस विल इम्प्लाई इंटीग्रेशन a to b gx dx ये भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, so this is comparison test traditional form। उसका ट्रेडिशनल फॉर्म। ठीक है, अब इसी चीज को हम लिमिट फॉर्म में कैसे देखें? ठीक है, इसी चीज को अगर हमें लिमिट फॉर्म में देखना है तो हम कैसे देखें? क्लियर, ये पार्ट क्लियर है सबको? इसे इरेज करते हैं। अगर इसी चीज को हमें लिमिट फॉर्म में देखना है तो हम इसे कैसे देखें? स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट क्या है? ए
ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है दो फंक्शन एफ एंड जी के लिए। ये कहाँ चले गए? जस्ट तो है। हाँ ठीक, तो हम यहाँ पे चले आए, कि भाई a is the only point of infinite discontinuity of the function f and g which are both integrable on a plus epsilon to b for all epsilon satisfying this relation, and fx is greater than 0, gx is greater than 0 for all x belong to open A closed P, for all x belong to open A closed P, है ना। फंक्शन थ्रू आउट पॉजिटिव होना चाहिए, फंक्शन जो है वो थ्रू आउट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बोलता है इफ लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड fx अपॉन gx, ये अगर L है, where L is a non-zero finite number, then the two improper integrals कौन सा, इंटीग्रेशन a to b fx dx and इंटीग्रेशन a to b gx dx, ये दोनों ही either will converge or diverge together. They will either converge or diverge together. Clear है ये बात? They will either converge or diverge together. Clear है ये बात? ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए इसे बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट का लिमिट फॉर्म, इसे हम बोलते हैं कंपैरिजन टेस्ट का लिमिट फॉर्म, ठीक है। दिस इज अ स्टेटमेंट, दोनों ही कंपैरिजन टेस्ट, दोनों ही फॉर्म के हमने स्टेटमेंट देखे, ठीक है। अब धीरे धीरे आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। अगर हमें रियली इस टेस्ट को अप्लाई करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला हमारे हाथ में एक हैंडी इंटीग्रल होना चाहिए जिसके कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में हमें पता हो, है ना। जैसे सीक्वेंस सीरीज में क्या करते थे, हम पी सीरीज को अपना मॉडल मानते थे, जहाँ भी कंपैरिजन टेस्ट में लगाना होता था हम पी सीरीज लगाते थे, ठीक है। ठीक वैसे कंपैरिजन टेस्ट में भी लगाने के लिए हमारे हाथ में एक हैंडी इंटीग्रल होना चाहिए जिसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमें पहले से पता हो। उसे यूज़ करके हम गिवन इंटीग्रल को अगर इस सेटअप पे ले आ पाए तो उसका हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो इंटीग्रल खोजते हैं, हेडिंग देते हैं a useful कंपैरिजन इंटीग्रल। भाई कंपेयर करना है ना, तुम्हारे पास कोई इंटीग्रल होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। तुम दोनों इंटीग्रल जिसका तुम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में पता नहीं है, दोनों को तो कभी एक दूसरे से कंपेयर करने में बैठोगे नहीं, है ना। हम ये प्रूव करेंगे कि भाई दिस इंटीग्रल, द इंटीग्रल कौन सा इंटीग्रल, a to b dx upon x minus a to the power mu is convergent if and only if mu is strictly less than 1,
इफ एंड ओनली इफ म्यू इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। पहला चीज ये इंटीग्रल, दिस इंटीग्रल a to b dx upon x minus a to the power mu, ये इंटीग्रल is proper, this integral is proper if mu is less than or equal to 0, if mu is less than or equal to 0, है ना। मान लेते हैं let mu be greater than 0, let fx डिफाइन करते हैं एक फंक्शन, fx डिफाइन करते हैं एक फंक्शन 1 अपॉन x माइनस a होल टू द पावर म्यू। ठीक है, a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b। ठीक, देन a इज द ओनली पॉइंट, a is the only point of infinite discontinuity, है ना। a is the only point of infinite discontinuity of f, and f is integrable, on this a plus epsilon to b for all epsilon satisfying epsilon greater than 0 and less than b minus a। और इसके साथ हमें क्या पता है, एंड एफ एक्स तो भाई 0 से बड़ा है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन ए क्लोज्ड बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन ए क्लोज्ड बी। ठीक है, अब शाई डिफाइन करते हैं, शाई एप्सिलॉन ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन टू बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए होल टू द पावर म्यू, है ना। 0 लेस देन एप्सिलॉन लेस देन बी माइनस, ये होगा। ठीक है, तो अब वेरियस कंडीशंस आता है, अगर म्यू 1 ना हो, अगर म्यू का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, और अगर म्यू 1 हो तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू 1, तो फाई क्या होगा, फाई हो जाएगा a प्लस एप्सिलॉन टू बी डी एक्स अपॉन, या से डायरेक्टली इंटीग्रल कर लेते हैं, है ना। से डायरेक्टली फाई तो हमें पता ही है बार बार से क्या लिखना है, से डायरेक्टली इंटीग्रेट करके ही लिखते हैं। इंटीग्रेट करने में क्या आएगा, ये इंटीग्रेट करने में क्या आएगा, चलो a प्लस एप्सिलॉन, चलो पहला स्टेप मैं लिख ही देता हूँ, दूसरा स्टेप में इंटीग्रेट कर लेंगे आपने, x माइनस ए माइनस म्यू डी एक्स, ये आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू 1 अपॉन बी माइनस ए पावर में म्यू माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन टू द पावर म्यू माइनस 1, ये आएगा, है ना। नाउ इफ म्यू इज लाई बिटवीन 0 to 1, अगर म्यू 0 से 1 के बीच में रहे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस फाई एप्सिलॉन, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू 1 अपॉन बी माइनस ए टू द पावर म्यू माइनस 1, एंड अगर म्यू इज ग्रेटर देन 1, अगर म्यू 1 से बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस फाई ई, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, दिस विल बिकम इन्फिनिटी, है ना। और इफ म्यू इज इक्वल टू 1, अगर म्यू इक्वल टू 1 हो तो फाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए होल टू द पावर म्यू a प्लस एप्सिलॉन टू बी, ये कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ b माइनस ए
minus log of mod epsilon, है ना. This will be what? This will be what? This is the limit epsilon tends to 0 from the right hand side. phi epsilon क्या हो जाएगा? ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा when mu is greater than or equal to 1. ठीक है, when mu is greater than or equal to 1. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b dx upon x minus a whole to the power mu is convergent if and only if the value of mu lies between 0 and 1. If and only if the value of mu lies between 0 and 1. ठीक. This was the case. ठीक है, यहाँ पे हम एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे. आई होप ये सबको क्लियर होगा. राइट इट डाउन. आई होप ये सबको क्लियर होगा. राइट इट डाउन. तो हमने क्या देखा? यहाँ तो हमने प्रूफ कर लिया. हमने क्या देखा? इसे मिटाते हैं. क्या मिला हमें? सिंस ये इंटीग्रल प्रॉपर था. किसके लिए? सिंस द इंटीग्रल कौन सा इंटीग्रल? ये वाला इंटीग्रेशन a to b fx dx है ना. इंटीग्रेशन a to b dx अपॉन x माइनस a होल टू द पावर म्यू. ठीक है, ये प्रॉपर था. कब? इफ म्यू वॉज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड दिस इंटीग्रल is convergent if and only if value of mu lies between 0 and 1. Hence it follows that this integral, the integral a to b dx upon x minus a whole to the power mu is convergent if and only if mu is less than 1. सो ये रहा कंपैरिजन इंटीग्रल. ठीक है, और ये एक बहुत ही यूज़फुल कंपैरिजन इंटीग्रल है जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे. ठीक है, जिसे हम बहुत बार यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने में. जब भी हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे या एक और टेस्ट हम सीखेंगे आज के क्लास में, म्यू टेस्ट, उसे लगाएंगे तो ठीक है. तो इसके बाद का एक टेस्ट है, इसके बाद एक और टेस्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड म्यू टेस्ट. ठीक है, इसे हम एक प्रैक्टिकल टेस्ट बोलते हैं. ठीक है, इसके लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जगह हम म्यू टेस्ट का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, तो लिखते हैं इसे, लेट A be the only point of infinite discontinuity.
let a be the only point of infinite discontinuity of a function f, which is integrable on a plus epsilon to b, which is integrable on a plus epsilon to b for epsilon less than 0, greater than 0 and less than b minus a, and fx is greater than 0 for all x belong to open a closed p, for all x belongs to open a closed p. ठीक है, तो म्यू टेस्ट क्या बोलता है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम द राइट हैंड साइड fx इंटू x माइनस a टू द पावर म्यू इक्वल टू l, ये लिमिट अगर l हो, जहाँ पे l क्या है, वेयर l इज अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर, l नॉन ज़ीरो होना चाहिए, वेयर l इज अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर, then the integral a to b fx dx, this integral is convergent. This integral is convergent if and only if the value of mu is strictly less than 1. If and only if the value of mu is strictly less than 1. If and only if the value of mu is strictly less than 1. क्लियर है ये? क्लियर है ये? ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा. तो चलो इसके ऊपर बेस करके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट और म्यू टेस्ट के ऊपर बेस करके एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ integration 0 to 1 x to the power p minus 1 upon 1 plus x dx, x to the power p minus 1 upon 1 plus x dx. ठीक है, इसका कन्वर्जेंस हमें निकालना है. ठीक है, समझते हैं दैट द integral is a proper one. The integral is a proper one if p minus 1 was greater than or equal to 0. है ना, और if p is less than 1, 0 is the only point of infinite discontinuity. 0 is the only point of infinite discontinuity of the integrand. 0 is the only point of infinite discontinuity of the integrand. ठीक है, इसके बाद क्या करना है बोलो, ठीक है, लेट fx ये क्या होगा, x to the power p minus 1 upon 1 plus x for x belongs to open 0 closed 1, है ना, और gx हम ले लेते हैं x to the power p minus 1 where x belongs to open 0 closed 1. ठीक, देन क्या दिखता है हमें भाई, fx ग्रेटर देन 0 है ना, gx ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज्ड 1, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज्ड 1.
है ना। लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस fx बाई gx, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, एंड दिस इज अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर, दिस इज अ नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर। ठीक, और हमें क्या पता है, हमें पता है इंटीग्रेशन 0 to 1 gx dx ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है कब, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ 1 minus p, if and only if 1 minus p is less than 1, that is if and only if p is greater than 1, if and only if p is greater than 0, p is greater than 0, है ना। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म, ठीक है, बाई कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म, बाई कंपैरिजन टेस्ट लिमिट फॉर्म हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx ये भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी कन्वर्जेंट होगा इफ p इज ग्रेटर देन 0, ये भी कन्वर्जेंट होगा इफ p इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है ये भी कन्वर्जेंट होगा इफ p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कुछ और वेरियस टाइप ऑफ इंटीग्रल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू।